बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं रीप्रोग्रामिंग के बारे में कि किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी मुन्ना को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा वीडियो डिले होने के लिए, क्योंकि यार वो ना मेरा बर्थडे था और इस बार का बर्थडे यार बड़ा स्पेशल था, क्योंकि इस बर्थडे में नहाया भी नहीं और अपने बिस्तर में पड़े पड़े पूरा दिन निकाल दिया और फ़ोन को साइड रखा था। मन तो बहुत था वीडियो बनाऊँ अपने बर्थडे पर, बट यार बर्थडे है तो बिना नहाए बिता दिया। हम ऐसी बर्थडे बनाते हैं, हमने यही पार्टी करी कि हम नहाए नहीं। एक्चुअली इसका रीज़न ये है भाई, इधर ठंड बहुत ज़्यादा होते जा रही है और मौसम जब भी चेंज होता है मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है। हालाँकि तबीयत ख़राब नहीं हुई है, थोड़ा-सा वेदर चेंज की वज़ह से बॉडी पे इफ़ेक्ट आने लगता है। बट वी आर यूज्ड टू इट, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। बट आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस, 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 प्लस। लास्ट वीडियो में यार मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी, उनको भी करेक्ट करना ज़रूरी है, बट जो चीज़ मेरे को डिलीवर करनी थी वो मैंने कर दिया। तो ये गलतियाँ मेरे को कब पता चली? दरअसल संडे क्लास में मैं गया हुआ था गुरुजी के वहाँ, और वहाँ गुरुजी ने वापस से जब चीज़ें समझाई तो पता चला कि मैंने कुछ गलत सिखा दी। हालाँकि गलत कुछ नहीं सिखाया था, कुछ चीज़ें मैंने डिफरेंट वे में बता दी थी, लेकिन जो डिलीवर करना था वो हमने किया। आज रीप्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने मुन्ना माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पुराने कचड़े को निकालना। अदरवाइज़ नया जितना भी मटीरियल है, ये वीडियो जितनी भी आप देखोगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और कुछ लोगों के कुछ डाउट्स थे, उनको भी आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द टाइम इस सोसाइटी ने हमें इतना ज़्यादा उल्टे तरीके से रीप्रोग्राम किया है, जिसमें हमारी कमांड्स कुछ ऐसी होती हैं जो अभी संडे को मैंने सीखा है वही चिपका रहा हूँ। मेहनत करे बिना कुछ नहीं मिलता। ये एक हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग करी गई है बाय अवर फादर, मदर या फिर हमारे ग्रैंडफ़ादर्स, रिश्तेदार, सोसाइटी, जिन्होंने हमें ये बोला कि मेहनत करे बिना कुछ नहीं मिलता। बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली बिना मेहनत करे सब कुछ मिलता है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ एंड ये चीज़ें 100% वर्किंग है। कैसे है उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। ये क्लासेस करने का यही रीज़न है कि हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में नई इन्फॉर्मेशन डालें और जो पुराना कचरा आपने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स टाइम अपनी ज़िंदगी में बनाया है उसको ख़त्म करें। मेरे गुरुजी ने एक चीज़ मेरे को बताई थी कि प्यार करने वाले आपसे उस तरीके से रियल वे में प्यार नहीं करते जितना नफ़रत करने वाले आपसे एक्चुअली में 100% नफ़रत करने हैं। कहने का मतलब क्या है? मैंने जब चक्रास की वीडियोज़ बनाई थी तो उसमें एक कमेंट आया था, जो सो कॉल्ड गूगल से इन्फॉर्मेशन सीखने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज तक कोई वैदिक ग्रंथ नहीं पढ़ा, जिसके पीछे रीज़निंग ढूँढने की कोशिश नहीं करी, कभी भी अपनी ज़िंदगी में व्हाय नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है? अब हुआ क्या कि हमारे एक व्यूअर ने हमें बोला, जो रूट चक्रा है हमारा, इट इज़ रिलेटेड टू मार्स और मार्स रिलेटेड है जी हनुमान जी से। अब जो रूट चक्रा होता है आप उसे गूगल करना, वो ऐसी जगह पे स्थित है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वहाँ से हम अपनी बॉडी का वेस्ट निकालते हैं। तो क्या आपने हनुमान जी को बॉडी का वेस्ट निकालने के लिए लगा रखा है? तो ऐसी नॉनसेंस कमेंट वाली बात ना करें, इसके पीछे कुछ और रीज़निंग है। अगर आप इसकी डीप साइंस जानोगे, जब आपका खोपड़ा वाई पूछना शुरू करेगा तब आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअली में रूट तो शनि का है, सैटर्न का है। तो ये एक छोटी-सी चीज़ थी जो मेरे को क्लियर करनी थी। तो जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, चक्रास के बारे में समझ रहे हैं, सबसे पहले याद रखो, डिलीट करना सीखो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? डिलीट करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से पुराना कूड़ा नहीं निकालोगे, तब तक नया नहीं भर सकते। अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है और आपको नई मूवी डाउनलोड करनी है, तो आपको पहले पिछली मूवी डिलीट करनी पड़ेगी। सिमिलरली लाइफ़ में अगर आपको फ्यूचर बिल्ड करना है अपना अच्छा, तो सबसे पहले आपको अपने पास्ट की मेमोरीज़ को डिलीट करना है। लेकिन मुन्ना इतना शैतान है, आपको ये पास्ट की मेमोरी डिलीट करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी नास पीटने के लिए आया है। मुन्ना ही शनि है। एंड शनि जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेने पे आता है तो बनियान भी नहीं छोड़ता, नंगा कर देता है। ये फैक्ट वाली बातें हैं। बट अगर आपके पास एक बहुत अच्छे GUR यू हों, तो वो आपकी हेल्प करके, आपके टाइमलाइन में छेड़छाड़ करके सारी चीज़ें बदल देंगे। अगर आपकी लाइफ ऐसे सीधे डायरेक्शन में जा रही थी, तो एक अच्छे गुरु उसको ट्विस्ट करके आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके पहुंचा देंगे। एंड आपकी लाइफ में कभी बुरा नहीं होने देंगे। जो आपका पास्ट लेके आप पकड़ के बैठे रहते हो ना, सैटर्न का काम क्या है? आपको पास्ट में, आपको नीचे के चक्रों पे फंसाए रखना। नीचे क्या है? ग्रेविटी है। नीचे क्या है? लोअर एनर्जीज है। तो कभी भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। लास्ट वीडियो में गलती क्या हुई थी? गलती तो नहीं बोलूँगा, जो डिलीवर करना था कर दिया था, बट एक छोटी-सी चीज़ थी, हम उसको अभी करेक्ट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमसे गलती हुई थी कि हमने मुन्ना को कॉन्शियस ब्रेन बना दिया था और अल्फा ब्रेन को हमने सबकॉन्शियस ब्रेन बना दिया था। एंड जो चमको इफेक्ट था हमारा, यानी कि सोसाइटी, दूसरे लोग, मम्मी-पापा, उनको मैंने अपना एक अलग कैटेगरी दे दी थी। तो यहाँ करेक्शन वाली जो चीज़ थी कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर सबकॉन्शियस माइंड को अल्फा ब्रेन कह दिया था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है।
अल्फा ब्रेन हमारा गुरु बुद्धि है, ये एक इंटेलिजेंस है, ये एक अवेयरनेस है, ये हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट है, बट एक्चुअली सबकॉन्शियस नहीं है। एक्चुअली में सबकॉन्शियस हमारा मुन्ना ही है। मुन्ना की जैसी भी प्रोग्रामिंग होती है लाइफ में वो वैसी ही चीजें करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर बच्चों को बचपन से स्विमिंग सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जो जियोग्राफिकल जो लैंड है इट इज ऑल सराउंडेड बाय बीचेस। तो वहाँ पे बच्चों को बचपन से प्रोग्रामिंग, उनके मुन्ना को, सबकॉन्शियस माइंड को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए, और बच्चों को स्विमिंग आती है बचपन से, दैट इज देयर प्रोग्रामिंग फ्रॉम गॉड। अब जो कॉन्शियस ब्रेन है, जिसको हमने मुन्ना को कॉन्शियस ब्रेन बना दिया था, एक्चुअली मुन्ना कॉन्शियस ब्रेन नहीं है। मुन्ना कॉन्शियस ब्रेन का ही एक सब कॉन्शियस पार्ट है, एंड ये सारे ब्रेन के ही पार्ट है, ये सब ब्रेन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो हमारा 6% यानी चमको अल्फा चमको ब्रेन है, जो हम दूसरों से सीख के समझ के डेवलप करते हैं। अगर हमारी लाइफ में गलत चमकों का इफेक्ट हो, यानी गलत लोगों का इन्फ्लुएंस हो, तो ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, ये जो 6% प्लस अनलिमिटेड है, क्योंकि धरती पे बहुत लोग हैं, बहुत चमको है, बहुत मुन्ना है, ये हमारे दूसरों के मुन्ना है, यानी कि ये हमारा मुन्ना नहीं है, दूसरों का है। यहाँ पे जो हम ये क्लास कर रहे हैं, आप देख रहे हो, मेरा मुन्ना आपको सिखा रहा है, मैं भी कहीं से चुरा के आता हूँ और ये चीज़ चलती जाती है। बस यही बात है, आप किस मुन्ना से सीख रहे हो। अगर ये मुन्ना ड्राइवर स्मार्ट है तो आपकी लाइफ में रॉकेट लगा देगा। अगर ये बेवकूफ है तो ये आपकी लाइफ को हेल कर देगा। लेकिन अगर स्मार्ट है, अच्छा गुरु है, तो ये आपकी लाइफ को क्या कर देगा, हेवन बना देगा। स्वर्ग नर्क सब यहीं देख के चले जाओगे आप। तो अब करना क्या है इस चीज में। तो ये छोटी सी करेक्शन थी जो हम पिछली वीडियो से भी कर रहे हैं। हालांकि जो चीज मेरे को समझानी थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से समझाई है। हमने जो चीज हमें पकड़नी थी दैट वाज हमें अपना अल्फा ब्रेन अनलॉक करना था। अब मैनिफेस्टेशन की बात करी जाए तो हम इस ब्रेन से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस ब्रेन से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, चमकों से कर ही सकते हैं। और एक हमने गामा वेव्स के बारे में बात करी थी, गामा वेव्स पे भी रह के मुन्ना हमसे मैनिफेस्टेशन अल्फा हमारे से करा सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स की फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है। प्लस में ये सारे ही एलिमेंट्स, सारे, चाहे डेल्टा हो, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, कोई भी हो, गामा हो, हर ब्रेन के पार्ट से हम चीज़ें बना सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट अगर गामा वेव से करेंगे तो आतंकवादी हमले करा देता है। अगर हम दूसरों के हिसाब से चमको ब्रेन से करेंगे, अगर अच्छा चमको नहीं है तो लाइफ बिल्कुल खत्म, अच्छा चमको है लाइफ बिल्कुल रॉकेट। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से अपने कॉन्शियस ब्रेन यानी चमको इफेक्ट, जो ये क्लास चल रही है, इसका पूरा बेनिफिट लेके हम अपने सबकॉन्शियस को चेंज करें। क्योंकि जो हमने सालों साल 10, 15, 20 साल से इसके अंदर जो कूड़ा भर रखा है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि भाई जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना वो 95% है और जो कॉन्शियस माइंड है वो 5% है। तो मैं इन जनाब को यही कहना चाहूँगा, शायद आप अनकॉन्शियस माइंड के साथ पैदा हुए हो और पता नहीं आप कैसे सो रहे हो उस धरती पे। टू मच वियर्ड पीपल इन दिस, सबके जुपिटर उल्टे चल रहे हैं, कमाल की बात है। अरे हाँ यार, मैं कुछ लोगों की कुंडली देख रहा था अभी तक, यार बोलना तो चाहिए, बस 100 प्लस कुंडली मैंने देखी है और मेरे को एक चीज़ समझ आई, जिनका भी जुपिटर खराब है, सुनते मानते ही नहीं यार किसी की। सालों सुन लिया करो, ज़िंदगी रॉकेट हो जाएगी। अपना ही दिमाग चलाने लगते हो, फिर ज़िंदगी तो अच्छी चल नहीं रही, बट कोई बात नहीं, अपन तो अपनी चला रहे हैं। तो ये अब हम समझने वाले हैं ब्रेन के दो पार्ट को। ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो एक्चुअली में जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड से बहुत बड़ा है, और इस सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक ही काम है कि जो भी कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन लाएगा, इन्फो, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएगा, दूसरे लोगों से। आज तक हमने जिंदगी में कुछ भी सीखा है हमने दूसरों से सीखा है, और इसको हम कॉपी करना ही बोलते हैं। कुछ लोग इसको शैडो करना बोलते हैं, यानी कि हम बस उसकी परछाई को फॉलो कर रहे हैं, या फिर एकदम कॉपी करना भी कहते हैं। यहाँ पे मैं भी कॉपी ही कर रहा हूँ कहीं से सीख के, और आगे आपको सिखा रहा हूँ। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हम सब चमकों से सीखते हैं, यानी दूसरे लोगों से। चमको ही लेके चलेंगे जो हमने सीखा है। चमको कितने हो गए, सब अदर्स जितने भी लोग हैं। स्कूल में भी हम कॉपी ही करते हैं। क्या स्कूल में हम बुक्स में से खुद पढ़ के खुद पेपर पास कर लेते हैं? नहीं। उसके लिए हमें लाइफ में क्या मिलते हैं, एक हमें टीचर मिलते हैं जो सारी चीज़ें हमें समझाते हैं और पढ़ाते हैं। अब टीचर का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पहले कर रखी है, समझी हुई है, और वो सक्षम है, दे आर क्वालिफाइड टू टीच यू। तो आपको भी सारी चीज़ें समझनी है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब कॉन्शियस माइंड के पास जाती है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड ये सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस के पास भेज देता है। अब सबकॉन्शियस का एक ही काम है, दैट इज स्टोर। इसका सिर्फ एक ही काम है, मेरे को इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। जैसी मेरी प्रोग्रामिंग होगी, जैसा ये कॉन्शियस माइंड सीखेगा वैसा मैं स्टोर करूंगा और लाइफ में वैसी ही चीजें कराऊंगा। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग हुई है। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, ये हमारी प्रोग्रामिंग करी गई है।
और हम इसी पे पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं और यही हम बार बार बोलते रहते हैं। यार मेरे तो पिताजी कहते थे, मेरे फादर कहते थे, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, हमने तो बहुत मेहनत करी है। ऑब्वियस सी बात है, आपने मेहनत करी होगी, लेकिन एक चीज़ के सामने आपकी मेहनत भी फेल हो जाती है, दैट इज़ योर होरोस्कोप। टिल नाउ मैंने 100 से ज़्यादा कुंडली देखी है और इन 100 से ज़्यादा कुंडली के अंदर मेरे को 4 ऐसी कुंडली मिली हाइपर सक्सेसफुल लोगों की, जो करोड़ों की वेल्थ रखते हैं। मैंने जो चीज़ देखी वो देख के मैं हैरान हो गया कि इनकी कुंडली के अंदर, इनके होरोस्कोप के अंदर जो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है इनके बर्थ के टाइम, दे आर टू गुड। और जितना भी वो लाइफ में कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें उनको लाइफ में मिल रही है, बिना इसके नहीं मिल रही, ये इसकी कृपा है। दे आर ब्लेस्ड फ्रॉम पास्ट लाइफ। अब ये पास्ट लाइफ कैसे देखते हैं कुंडली के अंदर, ये सब एक अलग सीन है। बहुत वास्ट, डीप और बहुत शार्प माइंड चाहिए इस सब चीज़ों को समझने के लिए, पकड़ने के लिए। बिना कृपा ये सब चीज़ें देखना भी पॉसिबल नहीं था। मेरे को भी 4-5 दिन ही हुए हैं सारी चीज़ें देखते हुए, लेकिन जो चीज़ मेरे को समझ आई, विदाउट योर कुंडली, विदाउट योर हॉरोस्कोप, ये जो 12% हम करते रहते हैं मुन्ना, जो आप लिखवा के लाए हो वो तो होगा ही। अच्छे लिखवा के लाए हो, अच्छा ही होगा लाइफ में, और सब बोलेंगे यार ये बंदा बड़ा सही है यार, तरक्की करता जा रहा है। वो नहीं कर रहा, प्लैनेट्स करा रहे हैं। मानो ना मानो, मैंने अभी तक जितनी कुंडलीज देखी, रिव्यू करा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया था क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों ने भेजा, अराउंड 450 प्लस कुंडलीज आई, 100 ही कर पाया। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी, सब चीज़ जो है ये प्लैनेट्स दे रहे हैं। मम्मी पापा के बाद, मदर एंड फादर के बाद, हम जो हैं इन प्लैनेट्स की संतानें हैं। मानो ना मानो, पिटपुटा के एक दिन समझ आ जाएगा कि वी आर सन ऑफ, हम इन सब जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, हम इनके ही बच्चे हैं। और ये हमारा बुरा कभी नहीं करना चाहते, ये हमारा सिर्फ अच्छा भी नहीं करना चाहते। बर्थ के टाइम पे जैसा आपकी कुंडली में बैठ जाएंगे, वैसा इंपैक्ट देते रहेंगे पूरी जिंदगी। एक के लिए बहुत अच्छा होगा, एक के लिए बहुत बुरा होगा। तो ऐसे में कर क्या सकते हैं, इसको करेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट करा के ही आप इन सब चीज़ों में और बेटरमेंट हासिल करोगे। और ये जो 12% है आपका, आप इसको फिल्टर करोगे। किसके थ्रू करोगे? ऑब्वियसली एक ऐसे पर्सन के थ्रू जिसको इसका नॉलेज है। इस जैसे एक डेंटिस्ट होता है, वो दांत का इलाज करता है, डेंटिस्ट, जैसे मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं तो वो डेंटिस्ट ही करेगा, हार्ट सर्जन नहीं करेगा। तो आपके होरोस्कोप को फिल्टर, आपकी कुंडली को फिल्टर सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर बढ़िया कर सकता है। आप कुछ लोग कहेंगे हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, मत करो, हमें क्या है, प्लैनेट्स दे रहे होंगे तो बढ़िया खा रहे होंगे, हमने तो किया भाई, तभी हमारे को एक ज्ञान खुला। तो ये एक टॉपिक था जो बहुत ज़रूरी था आप सभी को बताना, कि बिना इनके हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बचपन से, जब आप बच्चे थे तब से सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग तो हमारे मन में बचपन से करी गई है कि बेटा ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये करोगे तो पाप मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे को बोला गया, अब एक बचपन से प्रोग्रामिंग करी गई कि बेटा ये ना गॉड होते हैं, इनके सामने हाथ जोड़ो, इनको प्रे करो, इनसे मांगो चीजें, मांगो। बचपन से हमें भिखारी बनाने की पूरी तैयारी करी गई थी हमारे पेरेंट्स के द्वारा, भिखारी। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता गया, और आज के टाइम भी हम डर डर के मंदिर जाते हैं। किस लिए? फियर एंड ग्रीड, दैट्स इट। फियर एंड ग्रीड आर द बिगेस्ट रीजन ऑफ गोइंग टू टेम्पल। लिखवा के ले लो, एक बंदा नहीं जो खुशी में जा रहा हो। तो एक दोस्त था मेरा राजू, वो मंदिर जाता था और हर रोज मंदिर जाता था। मैं बहुत खुश हुआ कि यार वो मंदिर जाने लग गया है, धार्मिक हो गया यार हमारा लौंडा। पहले तो चिकन उकन खाता था मस्त, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ, और वो मंदिर जाता रहा, और मंदिर में जाके सिर्फ एक ही चीज़ करता था, भगवान के सामने झुकता था और बोलता था, भगवान मेरी लाइफ में लड़की नहीं है, भगवान मेरी लाइफ में लड़की नहीं है। अब यार भगवान तो बड़े प्यारे हैं हमारे, वो तो एकदम से झटके से सुन लेते हैं। पता नहीं आपकी नहीं सुनते होंगे, मेरी तो ज़रूर सुन लेते हैं। बट राजू की भी सुन ली, उस दिन तुक्का लग गया होगा। अब भगवान ने उसको गर्लफ्रेंड दे दी। अब जैसी गर्लफ्रेंड दी, अब उसने स्पेसिफाई नहीं किया था मेरे को अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, उसको ऐसी गर्लफ्रेंड मिल गई, उसका नाश पीट दिया। जब देखो बेबी ये चाहिए, बेबी वो चाहिए, ये वो। राजू फिर भगवान के पास गया, फिर भगवान से बोला, भगवान इस बार अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तो भगवान ने अच्छी गर्लफ्रेंड भी दिला दी। अब अच्छी गर्लफ्रेंड तो आई, लेकिन साथ में बुरी भी थी। ये नहीं बोला कि पिछली छुड़वा देना, तो पिछली छूटी नहीं थी, अच्छी वाली आ गई, दोनों में कलेश हो गया। अब दोनों एक दूसरे को गाली बके जाएं। तो जब तीनों में झगड़ा चालू हुआ तो तीनों भगवान के पास गए। अब राजू बोल रहा भगवान से कि दोनों से पीछा छुड़वा दो। पहली वाली कह रही कि इसका दूसरे से छुड़वा लो, दूसरी वाली कह रही पहले से छुड़वा लो। तो भगवान अब सुने किस किस की, क्योंकि भगवान का तो काम है भला करना। तो ऐसे में चीज़ें मैस्ड अप हो जाती हैं। मांगना कैसे, ये लोगों को आता नहीं, तो इसको सीखना पड़ेगा। सिखाएगा कौन? गुरु सिखाएगा, एक ऐसा इंसान जिसने लाइफ में सारी चीज़ें देखी, समझी, की,
ये जितनी भी स्टोरीज़ मैं आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ, इसका सिर्फ़ एक रीज़न है कि आप इसका कंक्लूज़न समझो। कंक्लूज़न ये है कि हमें भगवान से माँगना भी नहीं आता और हम रॉन्ग कमांड्स देते हैं। कमांड्स देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जिस पे हम वीडियो करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलत ही कमांड दे रहे होते हैं। हमारे मम्मी-पापा भी गलत ही कमांड दे रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि एक फ़ादर अपने बच्चे को यही कहते रहते हैं, "तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा।" अगर उसके प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, उसकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है, तो अपने बाप से भी अलग होके एकदम रॉकेट बन जाता है, क्योंकि वो सुनता-मानता किसी की नहीं है, उसके प्लैनेट्स की कृपा होती है। क्योंकि देखो, ये ज़िंदगी हम अकेले जीने आए हैं। जब मरेंगे अकेले ही मरेंगे, साथ लेके सबको नहीं मरेंगे कि आज मैं मरूँगा तो सारे मरेंगे। ऐसा नहीं होता। जितना लिखा के लाए हो, उतना जियोगे और खुद अकेले आए हो और चले जाओगे। ये हमारे क्या हो गए? मम्मी, पापा, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। इसलिए आपने कई लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं, स्पेलिंग थोड़ी इधर-उधर हो गई है, इग्नोर करना, कि जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत होती जाएगी। अगर 5 दारू पीने वाले में रहोगे, छठे आप बनोगे। ये बातें क्यों कही गई हैं? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके सबकॉन्शियस को भेजता है और सबकॉन्शियस का काम है उसे स्टोर करना। और जब वो उसको स्टोर कर लेता है, चाहे अच्छी हो बुरी, क्योंकि इस माइंड का एक सीधा सा धर्म है, मेरे लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, मेरे लिए कोई रूल्स नहीं है, ठीक है? मेरे को जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अब एक बच्चे की परवरिश एक अमीर घर में होगी और उसको सब कुछ बचपन से सिखाया जाएगा कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, उसको किस तरीके से सँभाल के रखा जाता है। क्योंकि जो सिर्फ़ पैसे कमाता है, वो पैसे वाला होता है, और जो उस पैसे को सँभाल के उसको ध्यान से रखता है, वो गुरु होता है। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, उनको पता नहीं है, तब पता नहीं ज़िंदगी में पैसा कहाँ गया। लेकिन वहीं मेरे जैसे चंट-चालाक पैसे कमाते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं, एन्जॉय करते हैं। कुछ लोग तो पैसा कमा के एन्जॉय भी नहीं कर पाते, भोग ही नहीं पाते। पैसे के पीछे इतना भागते हैं। इस पे एक बहुत अच्छी हम वीडियो बनाएँगे, क्लास बनाएँगे, जिसमें हम बात करेंगे तन की, मन की और धन की। थोड़ा-सा मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जब आप धन के पीछे ज़्यादा भागोगे, धन के पीछे पैसा कमाना है, आप बहुत मेहनत करोगे। बहुत मेहनत करोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी टूटेगी, मेंटली आप बहुत परेशान होगे, मन भी टूटेगा, तन भी टूटेगा, लेकिन आपको धन मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं ये सारी चीज़ें ऐसे चलती है, बली तो लगेगी। एक चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी माइनस होगी। इस पे भी वीडियो करेंगे। देखो, ये बीच-बीच में टॉपिक्स आ जाते हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जुड़ती जाती हैं क्लासेस। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा ड्राइवर है और ये मान लो हमारी गाड़ी है। अब मेरी ही गाड़ी है, अगर मैं उसको चला रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत से, प्यार से चलाऊंगा, बहुत केयर के साथ चलाऊंगा। बाय द वे, कल ही रात को मुन्ना ने मेरे को सपना दिखाया कि मेरी गाड़ी ठुक चुकी है और मैं इंश्योरेंस कंपनी के पीछे भाग रहा हूँ कि मेरा इंश्योरेंस क्लेम करा दो। मुन्ना बहुत खेलता है, मैंने सुबह टोटली इग्नोर किया। अगर मैं उस पर ध्यान दे देता, रोशनी डाल देता और डर में होता, तो क्या पता वो एक्सीडेंट करा देता। बट नहीं यार, बच्चा है अपना, खेल रहा था हमारे साथ, हम भी खेलते हैं इसके साथ। देखो, अभी भी तो खिला ही रहा है हमें, वीडियो कर रहे हैं, वीडियो। तो अगर ये ड्राइवर मेरे जैसा है, तो ये जो आपकी गाड़ी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका एक्चुअली मुन्ना है, वो इतना बढ़िया चलेगा, इतनी बढ़िया ज़िंदगी देगा आपकी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन, चिज्जी मीन्स गाड़ी, घर, पैसा, एवरीथिंग, सब कुछ देगा और बिना मेहनत के देगा। ज्ञान करोगे तो देगा, ठीक है? अच्छे लोगों की सुनोगे, जिसमें एक्चुअली नॉलेज है, जिसको एक्चुअली पता है ज़िंदगी कैसे चलती है। सीधी बात में बोलूँ, जिसके पास विज़डम है, नॉलेज नहीं, विज़डम। विज़डम बियॉन्ड नॉलेज है। विज़डम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी लाइन है, मेरी, ठीक है? इस बार चोरी नहीं करी। लाइफ इज़ लाइक अ गेम, प्ले इट विद विज़डम, ठीक है? मौज हो जाएगी। ज़िंदगी एक गेम है, ठीक है? स्ट्रगल करने नहीं आए हैं, पार्टी करने आए हैं। तो इसको गेम की तरह खेलो। किसके साथ? विज़डम के साथ। और विज़डम कहाँ से मिलती है? गुरु। किसको गुरु बनाए? जो मिल जाए, जिससे आपको लगे कि हाँ यार, ये है कुछ, ये पट्टा दूसरों से बहुत अलग और सही चीज़ समझा रहा है। मौज करो फिर। अब ड्राइवर आपका अच्छा है, मेरे जैसा, तो गाड़ी बहुत प्यारी चलेगी, कोई डेंट नहीं, कोई पंचर नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। लेकिन अगर ये ड्राइवर बेकार हो, एग्जाम्पल के लिए ड्रिंक करके बैठा हो, दारू पियक्कड़ हो, तो आपकी जो गाड़ी है, अगर कोई पियक्कड़ चला रहा है तो आपकी गाड़ी ठुक जाएगी। हाँ, वो बात अलग है, कुछ ऐसे हमारे दारू पीने वाले होते हैं जिनका सैटर्न और राहु साथ होता है ना यार, और अगर उनका जुपिटर भी स्ट्रांग हो ना, तो दारू पी के भी इतनी प्यारी गाड़ी चलाते हैं ना गाइस, पूछो मत। स्कूटर भी चला देते, ब्र 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 ब्र, या प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस भी आएंगे। अब यार समझ आ गया तो बताना तो पड़ेगा ना। सैटर्न, राहु दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। एक्चुअली सैटर्न का जो एजेंट है वो राहु है, हमने पहले भी बात करी है। अब भाई सैटर्न राहु जब साथ आ जाते हैं ना, उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी ऑल नाइट, इतनी पीते हैं, उसके बाद भी लिवर भी फेल नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग है, जुपिटर की कृपा। गाड़ी भी पी के चला देंगे, एकदम सुट्टेदार, एकदम भैंस की घर पहुंचा देंगे सीधा।
तो आपको अपना ड्राइवर चूज करना है। अब आप अपने लाइफ में ड्राइवर किसको चूज करते हो? अगर आप ऐसे ड्राइवर, मम्मी पापा, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, 110% सुनो उनकी। बट अगर उनकी लाइफ खस्ता चल रही है तो इनको मार दो गोली, असली वाली नहीं। लाइफ में मम्मी पापा आपने मेरे को जन्म दिया, लेकिन देखो आपने भी अपनी लाइफ सही से नहीं जी, अब मैं ज्ञान करके जीना चाहता हूँ, मेरे को जीने दो, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग चलो, हिम्मत करो, दम है, रिस्क लो, बिना माँ बाप के चलो। मैंने जब अपना 18th बर्थडे बनाया, 19th बर्थडे पे अपने फादर को खोया, मैंने अपनी ज़िंदगी की कमान खुद संभाली, प्लैनेट से संभलवा दी। अब मैं उस चीज़ को पकड़ के रो नहीं सकता था कि यार मैं मेरे पापा चले गए। अगर मैं उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाता, मेरी लाइफ में जहाँ मैं अभी हूँ शायद नहीं होता। लेकिन क्या है ना यार, जाते जाते पापा खूब आशीर्वाद दे के गए, ये टेंशन ना ले बेटा, तेरे साथ ही हैं, और आज भी हमारे साथ ही हैं। एज अ डीएनए पित्र बन के हमारे ही ब्लड में घूम रहे हैं, हमारे ही ब्लड में सांसें ले रहे हैं। अब ये बियॉन्ड टॉपिक हम चले जाएंगे, वापस आते हैं। मैंने कहा बहुत वीडियो देखी है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर मैंने बहुत सारा स्टोरेज किया हुआ है अच्छी चीज़ों का। मैंने कबाड़ा नहीं भर रखा, मैंने ज्ञान भर दिया गलती से, अब मैं बोलता रहता हूँ जब देखो। अब बात करते हैं क्या हमें अपने रिलेटिव्स की सुननी चाहिए। अगर आपके रिलेटिव सक्सेसफुल हैं, जिन पे पैसा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा है कि रिलेटिव्स बहुत सक्सेसफुल है लेकिन बताते कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपकी लाइफ से आउट हो गए। अब फ्रेंड्स की बात करें तो भाई फ्रेंड्स भी हम ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट नहीं, जैसे प्लैनेट्स वैसे अट्रैक्ट कर लेंगे आजू बाजू। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स भी बोलते हैं यार अपने को अपने जैसे चाहिए यार, अगर अपन भी फकीर है ना तो हमें भी फकीर ही चाहिए, तो फकीर ही मिलते हैं। देख लिया मैंने, काफ़ी कुंडलीज में देखा है, ऐसा ही है। तो इस पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा अच्छा नहीं है तो प्रजा भी अच्छी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए दुबई के शेख ले लो, जिन्होंने दुबई बनाया, क्या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। इंडिया का फिर मैं बोलूँगा नहीं तो लोग मेरे को गाली देंगे, अंधभक्त बोल देंगे। नहीं भाई, अपन ना थोड़े ज्ञानी है, ज्ञानी भी नहीं है, रियलिटी है। दुबई की देखो जाके लीडरशिप क्या स्ट्रॉन्ग है, टिंच एक नंबर, जाके रोड देखो एक पोर्ट होल नहीं। क्या जबरदस्त कंट्री है यार, वापस जाने का मन हो गया। कंट्री नहीं सॉरी, दुबई तो सिटी है। इस पे भी गालियां पड़ती लोगों की, साले को इतना भी नहीं पता। लेकिन दुबई होके आया था यार, बड़ा मजा आया था, सुकून मिला था यार। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां देखी, पोर्श, रोल्स रॉयस, फरारी, पता नहीं क्या क्या देख के आया था यार, मजा आ गया था। लैम्बोर्गिनी तो वहाँ पे ऐसे जैसे पता नहीं यहाँ पे टैक्सी चल रही हो, इतनी लैम्बोर्गिनी। बट यार अपना देश यार, जिस दिन पीएम बनूंगा इस देश का, सबसे पहले ऑकल्ट साइंस पास करूंगा। इस देश में बहुत ज्ञान की कमी है, और इसी देश में सबसे ज्यादा ज्ञान बना है, और वहीं कमी हो गई है। हिंदू मुस्लिम हिंदू, आए हाय। अब बात करते हैं, अगर आपके कॉन्शियस माइंड को एक ऐसा ड्राइवर चला रहा है जिसने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया है, जिसको खुद ज्ञान नहीं है, तो आप उससे दूर हो जाओ। अब करें क्या, सोल्यूशन क्या है? अब ऐसे में आपको ज्ञान करना पड़ेगा, और ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आएगा गुरु से। तो एक को फॉलो करो और उसको चूस मारो, लूट मारो उसको, उसकी एनर्जीज को। क्योंकि गुरु ने इतने सारे स्टूडेंट्स या फिर और गुरु बनाए होते हैं कि उसको पता है कि जिंदगी में किस तरीके से चलना है। ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक या तो गुरु बना लो, आपकी मर्जी है, नहीं तो गुरु नहीं बनाना चाहते, हुड़ हुड़ घमंड है, कोई बात नहीं, अपने गुरु खुद बन जाओ। जब आप अपने गुरु खुद बन जाओगे, कैसे बनोगे? दूसरे को फॉलो करके, एक को फॉलो करके। फॉलो करने की हिम्मत लानी पड़ेगी। कई लोग मेरी बातों से, काफ़ी बातों से डिसएग्री करते हैं, ऐसे ही मेरी गुरु की बातों से बहुत डिसएग्री करते हैं, ज़िंदगी में फिर वो पिटते रहते हैं। 3 महीने मेरी बातों को फॉलो करो, मौज है ज़िंदगी। फिर 30 साल मौज मानना, दांत लेके जाओगे सारे, अच्छी हेल्दी बॉडी लेके जाओगे, अगले जन्म में 9 गुना, सॉरी 8 गुना होके वापस मिलेगा, 9 नहीं। तो अपने गुरु खुद बने और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, लेकिन उसको ना भूले। किसको? जिससे सीखा है। मतलब मेरे को मत भूलना, ठीक है? कहीं मेरे को भूल जाओ, ओ माय गॉड, बीच में क्या क्या आ जाता है। अब खुद का गुरु बनने के लिए ज्ञान करो और मौज करो, और इस सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा कचड़ा जो बना के रखा हुआ है, पाप पुण्य में डुअलिटी। यहाँ पे डुअलिटी बना रखी है आप सभी ने, लिखो मानो ना मानो। डुअलिटी क्या है? डुअलिटी ये है जब अपने सेल्स को आप 2 हिस्सों में बांट देते हो। हमने सेल्स की भी बात करी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, याद करें आप सभी बच्चों, याद करो, सॉरी बड़ो आप भी याद करो। हमारा बॉडी, हाँ हमारा नहीं, हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। और सेल्स अगर हम उसको जूम इन करके देखें, क्वांटम की अगर मैं बात घुसेड़ूँ, क्वांटम क्या है? ओ माय गॉड, मेरे को भी नहीं पता था जब तक मैंने आंटमैन मूवी नहीं देखी। तो बेसिकली जब भी हम जूम किसी चीज को इतना कर दें, एटॉमिक लेवल पे जब हमें चीजें दिखने लगे, तो हमें पता चलता है कि हम सेल्स, जो हमारे सेल्स है उसके अंदर एटम्स हैं, अणु हैं, अणु से ही हम बने। हर चीज इस धरती पे अणु से ही बनी है। अणु क्या? एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस चीज को समझ गया वो खुद ही बोलेगा
मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ईश्वर है। कहाँ है? यहाँ पे नाभि पे 4% फायर एलिमेंट हनुमान जी, यहाँ शिव जी। बल्ले बल्ले, अपने अंदर ही लेके बैठे हो, पता है नहीं। ज्ञान करो। इस सबकॉन्शियस माइंड में पता है ड्युअलिटी कैसी है? यार चिकन खा लिया ना तो यार बेलन पड़ेंगे यार, ऊपर से कोई मारेगा तो चिकन बना है क्यों? यार हमने ना यार भिखारी को पैसे दे दिया, अब तो हमने भला कर दिया यार। अब ना भाई, अपन तो रॉकेट है यार, हम भला कर दिया, अपना भला नहीं हो रहा। बेशक चड्डी में छेद दो, लेकिन भिखारी को 10 रुपए दिए हैं भाई, हमने रॉकेट किया है भाई। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना लिखवा के लाए हैं, अपनी मौज मार रहे हैं। पिछले जन्म में उन्होंने कुछ नहीं किया, फकीर बन के आए हैं। अब काफ़ी सारे मेरे माइंड में खुद का एक डाउट था, यार इस ज़िंदगी में मैं क्यों मेहनत करूँ? क्यों करूँ मेहनत इस ज़िंदगी में? आखिरी में मरना ही है। इसमें कई लोग फँसे होंगे, ये इल्यूजन है, हिप्नोसिस है, जो सोशल मीडिया या फिर कह लो वही चमको इफेक्ट दूसरों से सीखा। मैं क्यों मेहनत करूँ इस ज़िंदगी में, अगर आखिरी में मौत ही लिखी है? मैं क्यों शादी करूँ, मैं क्यों बच्चे पैदा करूँ? मेरे भाई, अगले जन्म में रोल्स रॉयस में पैदा होना है ना, तो इस जन्म में कम से कम 5 गाड़ी छोड़ के जाना और प्रॉपर्टीज बना के जाना। अगले जन्म में लौट के मिलेगा। हम भी पिछले जन्म की खा रहे हैं भाई, बता दे रहा हूँ सीक्रेट। तो बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, सिर्फ वीडियो देखो, यही मेहनत है। ज्ञान करो, ज्ञान से चलो, एनर्जीज ऊपर लाओ, लोअर चक्रा शनि पे मत रहो। मुन्ना को बोलो, वही मुन्ना करा के देगा, शनि करा के देगा सारे काम। किससे? राहु केतु, मुंडी बॉडी करा के देगा कौन? शनि, रूट चक्रा। ऐसे कनेक्ट होती हैं क्लासेस, ऐसे बनता है, ऐसे समझ आएगा तुम्हें। ऐसे नहीं आना साले समझिए क्या है रूट चक्रा। रूट पे तो मार्च है जी, मंगल बैठे हैं, मंगल हनुमान जी को हमने लगा रखा है वेस्ट निकालने के लिए बॉडी का। बे यार क्या पागल बनती है। गूगल पे गए, लोएस्ट चक्रा किस प्लैनेट से एसोसिएट है? मार्स। वही गूगल पे जो परोस दिया मिल गया। अरे वेदों में जाके पढ़ो ये। ओह माय गॉड, अभी हमें एस्ट्रोलॉजी घुसेड़नी पड़ेगी तभी क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। कहाँ थे कहाँ चले गए? डुअलिटी में नहीं फंसना भाई, मत फंसो। अपने सेल्स के 2 पार्ट मत करो। ये आपका सेल है, बना ही देता हूँ, ये माइनस पार्टिकल, यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव। जब भी आप डुअलिटी में अच्छे बुरे के चक्कर में फटते हो, देखो क्या वर्ड आया, फटते हो। हाँ बिल्कुल आप फटते हो भाई, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। ऐसे में आप अपने सेल्स के टुकड़े कर देते हो। अब इस सेल के टुकड़े का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। 2 टुकड़े कैसे होते हैं? एक्चुअली वो ना, मेरे पास एक बहुत अच्छी महंगी लिपस्टिक है, लिपस्टिक नॉट लिपस्टिक, लिपस्टिक है, बट वो ना इसका शेड खराब है। सेल के 2 टुकड़े हो गए, चीज है, कदर नहीं है, और फिर कंप्लेनिंग भी है। तो ऐसे में सेल टूट जाता है। एटॉमिक लेवल पे जो हमारे अंदर 6-7 ट्रिलियन सेल्स है, ट्रिलियन कितनी बड़ी सेना है, उसके अंदर एक वाइब्रेशन आती है, इसके पास है भी और नहीं भी है, क्या करें? फंस गए भाई, वहीं पे खत्म। जितना आप कंप्लेनिंग नेचर रखोगे, आप नीचे के चक्र पे हो, जिद में हो, नहीं बनेंगी चीज। मिल भी गई, भोग नहीं पाओगे। भोगना मीन्स अगर आपने बहुत मेहनत करी कि मुझे घर बनाना है, जिद करनी है बहुत सारा, हाँ एक घर तो बनता है मेरे नाम का, और आपकी कुंडली अलाउ ही नहीं कर रही, ग्रह उल्टे सीधे चल रहे हैं, तो आपको घर मिलेगा, लेकिन उस घर के साथ क्या मिलेगा आपको? 63, कितना है? 63 लाख है भाई, 63 लाख का लॉस मिलेगा। कर्जा हो जाएगा, उल्टा घर भी चला जाएगा, कर्जा भी हो जाएगा। स्टोरी थी उसकी। जिद में चीजें बनाओगे, डर में बनाओगे, तो यही होगा। तो अभी ये जो डुअलिटी का ट्रैप है, जो सबकॉन्शियस माइंड में बना है, ये किस वजह से बना है? अब मैं सब कुछ मिटा के मेन चीज पे आ रहा हूं। कुछ लोग मेरे को गालियां भी देंगे, बनता भी है गाली देना। अब वो कहेंगे भाई तू ना हमें नास्तिक बना रहा है। देखो भाई, नास्तिक नहीं बना रहा, मैं ज्ञान करवा रहा हूँ, और इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा। तो जितना भी ये कचरा हमारी जिंदगी में जमा हुआ है बचपन से, जिसकी वजह से हम ओपनली अपने सेल्स के साथ 100% सेल्स के साथ वाइब्रेट नहीं कर रहे, और डुअलिटी के चक्कर में हम अपने सेल्स के 2 टुकड़े कर दे रहे। अपनी लाइफ में हमें कभी भी सेल्स के 2 टुकड़े नहीं करने, डुअलिटी नहीं करनी। हम अच्छा बुरा जज करने वाले कोई नहीं होते, ठीक है? आप क्राइम कर दो और आप पुलिस वाले के सामने जाके बोलो भाई मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, और मैंने किया भी तो मेरे को पता नहीं है, किसी ने करवा दिया, लेकिन किया आप ही ने। तो इसका फैसला कौन करेगा? ऑब्वियसली आपके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। एक्चुअल में किसी पे कार्रवाई ना, मैं समझाने का तरीका है कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आप कोई नहीं होते जज करने वाले, आपने अच्छा किया है बुरा किया है। ऑब्वियसली बुरा ही किया है, ठीक है, लेकिन इसका फाइनल जजमेंट कौन देगा? एक जज देगा कि हाँ भाई आपने ये किया है, इसके हिसाब से आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। और वो जज कौन है? कॉस्मोस, स्पेस, वो आपको छोड़ेगा नहीं। बट ये अच्छे बुरे से समझने वाली ये चीज़ है कि हमें नीचे नहीं फंसना। अब अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? इसके बहुत एग्जाम्पल है। बहुत बुरा एग्जाम्पल लिया है मैंने वैसे। अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि यार आपको कुछ खाना है, बट आप अपनी बॉडी को रजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो कि नहीं यार हमें ये नहीं खाना, नहीं नहीं यार ये खाने से ना यार पाप लगता है। एग्जाम्पल के लिए चिकन।
तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेमानंद जी महाराज जब से सोशल मीडिया पे आए हैं और उन्होंने अपने सत्संग करे हैं, तो लोगों के पास एक मैसेज गया कि चिकन मत खाओ। तो लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया किसी और एक अच्छे गुरु की सुन के। बट उससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस लाई और उससे उनको बाद में काफ़ी दिक्कत हुई। मेरे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये होता है, बट इससे है ना ऐसा इशू कुछ होता नहीं लाइफ में। आप अगर 2 फाड़ करोगे अपने सेल्स में, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सेल्स को, जो आपकी बॉडी में सेल्स हैं, उनको ब्रेक नहीं करना। अगर हमारे हार्ट के अंदर 40,000 सेल्स होते हैं और ये जब भी हम कुड़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो इस पे बहुत लोड पड़ता है और एक बार हार्ट के सेल्स मरना शुरू हो गए तो वापस बनते भी नहीं है। एक बार शरीर के सेल्स बन जाएंगे, हार्ट के नहीं बनते। तो सड़ना कुड़ना बंद कर दो और बी हैप्पी। और जो ये फंसाया ना तुम्हें डुअलिटी पे, इस पे वीडियो बना रखी है, डुअलिटी ट्रैप ऑफ याद नहीं आ रहा, डुअलिटी ट्रैप ऑफ हिप्नोसिस, वो जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। अब इस सबकॉन्शियस माइंड में जो कूड़ा हमारा भरा है, वो भरा है हमारा रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से। धर्म, क्योंकि जिस धर्म से हम आ रहे हैं उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। और इस वजह से क्या है, हम चमको इफेक्ट में फंसते हैं। हम कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं चीज़ों को और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रेनिंग डालते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से हमें नुकसान होगा। एक्चुअली में कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपको ज्ञान है, लेकिन आप जब ये सोच लोगे, ऐसे प्रोग्रामिंग कर दोगे, तो आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। और कई लोगों को बता दूं, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी घुसेड़नी पड़ेगी, नहीं तो कई लोग मेरे को गाली देंगे। हाल ही में मैंने एक लड़की की कुंडली एनालिसिस करी थी एंड उनका जो है मंगल नीच का था। मंगल नीच का क्या होता है, 4 नंबर राशि कुंडली में अगर मंगल है, दैट इज नीच, नेगेटिव। तो ऐसे में इंसान अगर हनुमान जी की पूजा करेगा और जिस भी हाउस में कुंडली की बैठा है ये ग्रह, वहां पे चोट मारेगा, कट मारेगा, तोड़ देगा। शनि जैसा बैठ जाए नीच का होके तो डेड है भाई बंदा, उसकी हड्डी 100% तोड़ेगा। लाइफ में एक बार तो जरूर तोड़ेगा, और वो सड़ा कूड़ा ज्यादा और पता करने के चक्कर में रहा तो डॉक्टर भी ढंग का नहीं मिलेगा और दोबारा तोड़ेगा। अब बताओ, मंगल तो बहुत अच्छा ग्रह होता है, अब क्या हुआ? ऐसे में तो भाई बंदा खत्म है। अब ये एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्ञान है हमारे इंडिया का, एंशिएंट साइंस है। जिसके भी कुंडली में 4 नंबर का मंगल है, जहां बैठा होगा वो तो देखने वाले को पता होता है कहां बैठा है, उस बॉडी पार्ट में 100% चोट लगेगी। मैंने 3-4 कुंडली देखी है, लगी हुई है, और ऐसी लगी हुई है सीधा एक्सीडेंट हुआ है। मंगल सीधा बलि लेता है। अब ऐसे में हनुमान इंग्राइट करो, मंगल बैठ जाए लगन में, एक फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में, जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो समझेंगे। थोड़ा सा बना ही देता हूँ यार, नहीं तो तुम बोलोगे बहन के टके क्या बकवास करे जा रहे हैं। ठीक है, छोटी सी कुंडली बना देता हूँ। अब कुंडली देखने का आशीर्वाद भी गुरुजी से मिला है, ठीक है, मेरे को देखनी आती नहीं थी, अभी अभी अनलॉक हुआ है। तो ये हमारी जन्म पत्रिका होती है। अब इसमें 4 नंबर का मंगल यहां बैठ जाए, 4 नंबर का, राइट साइड का घुटना तोड़ देगा और फिर ऑपरेट करा के खून निकलवा के चोट मारेगा ही मारेगा। और अगर ये लड़की की कुंडली है, एक साइड पेट में दिक्कत रहेगी, ओवरी में दिक्कत दे देगा, जब बच्चा पैदा होगा कट के ही पैदा होगा। अब बताओ यार, तुम मंगल है, बुरा क्यों करेगा? हनुमान जी किसी का बुरा थोड़ी ना करना चाहते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अगर गलत बैठे तो बिल्कुल करेंगे। इस बच्ची को पितृदोष होगा, लड़का है तो पितृदोष होगा, पिछले जन्म से कुछ नहीं आया, सारे जितने भी पितर बीमार होके मरे हैं। बताओ क्या कहोगे? अब ऐसे में ये मंगल 4 नंबर का यहां बैठ जाए, इस लड़के या लड़की की जिससे भी शादी होगी, 100% वो बंदा खत्म इन द सेंस, कहीं ना कहीं उस हस्बैंड को या वाइफ जिससे भी शादी होगी, पहली बात तो मांगलिक हो जाएगी, मांगलिक से शादी होगी तभी ग्रह दोष कटेगा। अदरवाइज ये मंगल ऐसा नुकसान मारेगा, हस्बैंड पे ऐसा इंपैक्ट मारेगा, हो सकता है कि हाथ पैर में ऐसा कट लग जाए जो ऑपरेटेबल भी ना हो। तो ऐसे में एक एस्ट्रोलॉजर चाहिए जो इसका इफेक्ट कम कर दे। मंगल की पूजा करी और इग्नाइट, शादी में आग जलाई, शादी डिवोर्स 100% ले लो, लड़ते पिटते रहेंगे। अब बोलो ये सब कहाँ से पता चला? एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान किया, पता चल गया, यहाँ बैठ गया, लेफ्ट साइड का घुटना तोड़ देगा। अब बताओ, ये राइट घुटना होता है, लेफ्ट घुटना होता है। तुम्हें बता दिया, मौज करो। आगे बढ़ते, कहाँ से कहाँ घुस गया, एस्ट्रोलॉजी घुसेड़ दिया। भाई देखो, नया नया सीखा है ना, तो बड़ा ऐसा रहता है कि यार पता नहीं, बता के बस हेल्प कर दो लोगों की, क्योंकि हमने अपने गुरु से तो यही सीखा है। ठीक है, बेचेंगे बाद में। बेचेंगे बाद में। मजाक कर रहे हो। तो अगर सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग गलत हुई है तो हम सब कुछ अपनी लाइफ में नाश ही पीटते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, ये आप समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस को जैसी ट्रेनिंग करोगे ये स्टोर करेगा। लेकिन अगर आपने इसकी स्टोरेज कॉन्शियस माइंड के थ्रू करके सिर्फ अपनी लाइफ में एक चीज भर रखी है, दैट इज डर्ट, कूड़ा, कूड़ी कैंडी,
कूड़ा भर रखा है आपने अपनी लाइफ के अंदर, तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को कैसे रखेगा? आपको धरती पे ही नर्क दिखा देगा, हेल। फिर तुम यही रहोगे, ओ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसे क्यों, हमारे साथ ऐसे क्यों? ऐसा ही होगा ना जब ऐसे डर भर रखी है अपने दिमाग में। ऐसे समझो ये आपका फोन है, क्या आपके फोन में स्टोरेज गंद भर जाए तो आप उसको संभाल के रखोगे? आपके अलमारी में गंद भरा हो, आपके घर में कूड़ा भरा हो, तो क्या आप उस कूड़े को रखोगे? नहीं रखोगे ना। तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक स्पेस बनाओगे, ठीक है? नीचे से एक स्पेस बनानी है और इस कूड़े को निकाल देना है, जैसे हमारी बॉडी वेस्ट निकालती है। दिस इज सिंपल ब्रो, इतना सिंपल है, सीख लो, मौज मारो। नहीं आया समझ? ये जो कूड़ा है इसको फेंक दो। फेंके कैसे? फेंकने के लिए ऊपर से एक पोर्टल और खोलो और नया कूड़ा भर दो। अब नया कूड़ा भरोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वापस से कूड़ा बन के नीचे निकल जाएगा। अब इस कूड़े की जगह आपको जो ऊपर है इसकी जगह आपको चेंज करना है। क्या करना है बताते हैं, रुक जाओ मुन्ना। हाँ, मेरा मुन्ना सिखाने को रेडी हो रहा है। रुको। तो अभी के लिए हम सब कुछ मिटाएंगे और वापस से नया बनाएंगे, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आने वाला। तो बेसिकली आज की वीडियो में ना हम अपने ड्राइवर को और अपनी गाड़ी दोनों को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? अब हम BMW लेने वाले हैं। अभी तक जो गाड़ी आप चला रहे थे वो ऑल्टो 800 थी, अब हम BMW पे जा रहे हैं सीधा। हम नहीं लेते भाई कोई छोटी मोटी गाड़ी, हम सीधा BMW पे मारेंगे जंप। घमंडी अलागा जी, हुड़ दबंग। ओके, ये है जी कॉन्शियस माइंड। ओ ये है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। यहाँ हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, इसको समझ जाओ, मज़ा आ जाएगा। अब क्या है, तो ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो जागा हुआ ब्रेन है आपका, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, हाय कॉन्शियस माइंड। कई लोग तो वीडियो देखते देखते सो गए होंगे, क्योंकि ये जानता है कि ये बदल रहा है, ये जानता है मैं इसको बदल रहा हूँ। कैसे? अभी बताता हूँ। हाँ, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जो हम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे आपके ब्रेन में एक गड्ढा बना रहे हैं नीचे की साइड, और ग्रेविटी अपने आप खींच लेगी, और एक पोर्टल खोल रहे हैं ऊपर की साइड। अब जो ऊपर की साइड का पोर्टल है, यहां से मैं इंजेक्ट कर रहा हूं, इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट। कोई दवाई नहीं कर रहे, यहां हम इंजेक्ट कर रहे हैं ज्ञान। कैसा ज्ञान? ज्ञान ऐसा, विजडम। कैसा विजडम? चोरी का माल। तो ये विजडम तक ही रखते, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक रखते, ठीक है? तो इस विजडम को भरूंगा। अब होगा क्या, जब नया ज्ञान, नया विजडम, नई इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आएगी, तो आपको पुराना वेस्ट जो है निकालना है। अब निकालना कैसे है? आपको भाई साहब करना है फॉलो। जो बोल दूं फॉलो कर लो। तो ऐसे में सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इज फॉलो। फॉलो नहीं किया, बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे? अब मैंने सब चीजें बता दी, अब अपना लॉजिक लगाएंगे। यार ये बोलता तो सही है लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार ये चीज जो बताई ना, मैं इससे अग्री नहीं करता। मत करो अग्री। क्या होगा? ये सबकॉन्शियस माइंड कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? एक्सेप्टेंस नहीं है किसी के अंदर। 111%। कितना? 111%, 111%। सरेंडर करना नहीं आता, एक्सेप्ट करना नहीं आता, हुड़ घमंड है आपकी। तो अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करोगे तो ये सीखने का कोई फायदा नहीं। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट। जो चल रहा है एक्सेप्ट करो, जो सिखा रहा हूं एक्सेप्ट करो, और सरेंडर करो। किसके सामने सरेंडर करो? एक के सामने। एक को ही फॉलो करो, एक को ही सरेंडर करो। ये आपका कॉन्शियस माइंड है। यहां सिर्फ एक इंसान होना चाहिए, तो खुद गुरु बन जाओ, या फिर जो गुरु बना रखे हैं, ओनली वन। कब तक वन? जब तक चीजें समझ नहीं आ रही, एक अच्छे गुरु नहीं मिल जा रहे, अच्छे गुरु नहीं मिल रहे, चेंज इट। अच्छे गुरु नहीं मिल रहे, चेंज इट। अच्छा तुम तो मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, ठीक है? अब कुछ लोग होंगे, सर जो आप सिखा रहे हो इसका एडवांस वर्जन कहाँ से सीखें? कुछ नहीं करना बेटा, 250 घंटे, नो 250 घंटे नहीं, 250 वीडियो 2-2 घंटे की देखनी है, सब सेट हो जाएगा। 500 घंटे टाइम निकालो, सब सेट हो जाएगा जिंदगी में। है टाइम, 500 घंटे निकाल लो। नहीं तो ये छोटी मोटी वीडियोस हैं, इनसे ही सीख लो। बहुत डेप्थ की नॉलेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और स्टोरीज भी नहीं बता पाता यार मैं तो, नहीं तो मेरे को स्टोरीज बहुत कॉपी करनी आती है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है मेरे पास। मैंने भी लाइफ जी है माँ, 2 साल का ही हुआ। ओ 22 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे बोल देना कमेंट सेक्शन में। 14 तारीख को था चिल्ड्रंस डे पे, नेहरू जी जैसे। और जब अपन PM बनेगा, वो PM, हाँ देश चलाएंगे एक दिन जरूर। हाँ, मुन्ना लेके जाएगा, मुन्ना कहीं ले जाना चाहता है, मुन्ना लेके जाना चाहता है इस देश को। मैं चाहता हूँ सच में आगे लेके जाना। क्यों चाहता हूँ? मैं कौन होता हूँ ले जाने वाला? मैं कोई नहीं होता यार, बट जब चीज़ें देखता हूँ अच्छा नहीं लगता। आज भी मैं गया हुआ था एक टोल प्लाजा पे, हमारे यहाँ पे बना है,
220 रुपये एक साइड के लेते हैं, हालांकि पैसा बहुत है अपने पास, दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऑफर निकाला कि 340 रुपये के अंदर अनलिमिटेड अप डाउन कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो जाके बनवा ही लेते हैं। अब गया, जाके बनवाया, 1 घंटे तक लाइन में खड़ा रखा, कोई व्यवस्था नहीं, अपना वाईफाई तक नहीं था उनके पास। लोगों से बोल रहे हैं भैया हॉटस्पॉट खोल दो, हमारा नेट नहीं चल रहा है वरना काम डिले हो जाएगा, हमसे मांग रहे हैं। तो यार इन चीज़ों को सुधारना है, मेरे को अपना सूर्य और पावरफुल करना पड़ेगा, और गुरु पावरफुल करूंगा मैं। दान करो बेटा। अच्छा ऐसे कैसे कहीं उल्टी सीधी जगह दान मत कर देना, उल्टा ग्रैप मारते भी हैं, ठीक है। बिना गुरु के कुछ नहीं है। तो अच्छे गुरु ना मिले चेंज करो, मिल जाए एक को फॉलो करो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे पीयूष भाई हम आपको फॉलो कर सकते हैं 123%, 11 भी नहीं, 123% करो, और 150% गुरु जी को भी कर सकते हो। अगर समझना है ये शॉर्ट क्रिप्स नॉलेज लेके जिंदगी रॉकेट कर सकते हो। कैसे? डुक 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 बूम, इंजॉय। अब ये जो गुरु हैं ये आपके जो नॉलेज है, तो जो ये गुरु हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंजेक्ट करेंगे ज्ञान को। ज्ञान से आपका विजडम, आपका खुद का गुरु ब्रेन, अल्फा ब्रेन अनलॉक होगा, और उसके बाद सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको फॉलो करना है। आपका माइंड खुद आपको बताएगा चीज़ें कैसे करनी है। मुन्ना के साथ सेटिंग करके उसको ट्रेन करना है, टेम करना है और उसको बेटर करना है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मुन्ना है, और मुन्ना का ही एक पार्ट अल्फा ब्रेन गुरु है। मुन्ना से ही गुरु बनेगा। मैंने कई बार बोला है मिल्क से ही घी बनता है। मिल्क है जी मुन्ना और घी है हमारा गुरु। वाह, घी गुरु, वो गुरु। तो देखो मैच कर गया ना। जी यार, घी गुरु एक ही बात है, मिल्क मुन्ना एक ही बात है। एम इसका फॉर्मूला है। एम रहेगा शुरू में, फिर हम इसमें प्लस करेंगे कुछ चीज, जैसे कि ज्ञान प्लस करेंगे, विजडम प्लस करेंगे, तो बन जाएगा आपका जी मीन्स घी गुरु। जी गुरु नहीं, घी गुरु। तो घी गुरु खाओ, मौज करो, बल्ले बल्ले। तो जैसे ही पुराना कचड़ा निकलेगा और नया आप भर लोगे, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। कचड़ा निकालने के लिए मैंने बता दिया, फॉलो करो, एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो। सरेंडर करो। मंदिर में भी जाके करते ना, सरेंडर करो, अपने आप को जानो, अहम ब्रह्मास्मि। हाय, अब मैं ये बोल के घमंड नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब में भगवान हैं, मानो ना मानो। ये नाभि जो है इधर ही बैठे हैं, थर्ड आई शिव जी बैठे हुए हैं। मौज करो यार, इंजॉय करो यार, पार्टी करो। मैं तो इस बर्थडे पार्टी भी नहीं कर पाया, बिना नहाए बेड में पड़ा रह गया, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिंपल सा कंक्लूजन दूं इस वीडियो का, इस क्लास का, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले वो सारी चीज़ें भुलानी है, वो सारा कचड़ा निकालना है। इसको और अच्छे से समझा के चला जाता हूँ मैं। तुम सब मेरे को भगाना चाहते हो है ना, तुम मेरी बड़ी वीडियोस नहीं देखते, तुम सब कह रहे हो साला कितना सिखाता है। अब क्या करें, सिखाना तो पड़ेगा। हाँ कि देखो यार, अपने को ना इसको स्प्रेड करना है ताकि लोग मौज करें, मौज। तो कंक्लूजन की साइड बढ़ते हुए हम बना रहे हैं एक प्यारा सा आईफोन, ठीक है। लो जी, आईफोन बना दिया जी, आईफोन। अब ये है जी आपका आईफोन 13 प्रो मैक्स। मतलब जिनकी कुंडली करेक्शन मांग रही है और उनके ग्रह थोड़े उल्टे चल रहे हैं, जैसे दिमाग उल्टा चलता है ना, तो ऐसे में होता है क्या है, ऐसे लोग जिनके प्लैनेट्स थोड़े पीछे चल रहे हैं, उनकी लाइफ भी पीछे चल रही होती है। लाइफ कहाँ चल रही होती है? पास्ट में, समय से वो पीछे चल रहे हैं। बॉडी आपकी जो है वो 2026-25 में हो सकती है, सॉरी 25 में हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपका दिमाग अभी भी 2020 में अटका हो किसी मेमोरी को लेके। एंड यही रहता है लाइफ में, इसको कहते हैं लाइफ में पीछे चलना। ये आपका दिमाग है 2020 में, ये आप हो 2025 में। कितना डिस्टेंस है? हमें क्या है, प्लैनेट्स की करेक्शन करके हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल करके यहाँ ले आते हैं। हम तो नहीं करते, जैसे पता हो जाता है तो हम इसको इक्वल ले आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप जी बना लेते हो, जी गुरु, जी गुरु, घी गुरु, तो घी गुरु जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा, आप समय से थोड़ा आगे भी चले जाओगे, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगोगे, इंट्यूशन आने लगेगी, आप लोगों की लाइफ बेटर करने लगोगे। तो आपको ये बनना है, लाइफ से पीछे नहीं चलना, हमेशा लाइफ से आगे चलना है। हम सबका माइंड पीछे चल रहा है, मेरा तो नहीं चल रहा भाई, देखो अभी नहीं चल रहा है, हम सबका नहीं, आप सबका। कई ऐसे हैं जो फ्यूचर में ही पड़े हुए हैं, यार आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, ओ हो, समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं है, ज्ञान करो, कुंडली अपनी सेट कराओ, और उसके बाद ये सब सीख लो, 100% प्रोटेक्टेड हो जाओगे लाइफ में। ये शरीर पे ना लेयर्स लग जाएंगी, जो ग्रह आपको दोष दे रहे थे वही आपको प्रोटेक्ट करने लगेंगे। ये कमाल होता है गुरु होने से, ये कमाल होता है। ओ माय गॉड। अब ये आपका जो फोन है, इसकी स्टोरेज है 256 GB। ये आपको गॉड ने दे रखी है कि भैया तेरे पास 256 GB का स्टोरेज है इस दिमाग में, तू जो भरना चाहे भर ले।
अब बचपन से हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा सब कुछ हमारा यूज़ करते हैं, इस फ़ोन को कोई भी यूज़ कर सकता है जिसके हाथ में चला जाए। तो बचपन से मम्मी पापा सोसाइटी के चमको इफेक्ट में फंस के हम स्टोरेज को फुल कर लेते हैं, वो भी कितनी 256 जीबी। क्यों? बचपन से सिखाता कौन है? माँ बाप। उनको भी कहीं से सीखने को मिला और उनकी गुरु बुद्धि ऑन होती नहीं तो कभी भी वो लाइफ में ये नहीं पूछते कि ऐसा क्यों है, वाई वाई गॉड वाई, मेरे साथ ही क्यों, ये वाला वाई क्यों, मेरे साथ ही क्यों क्यों क्यों, के काकू की सब मुन्ना से ग्रसित लोग पूछते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, हाँ इफ नो बट वाई। तो ऐसे में जब ये 256 जीबी ये फुल हो जाता है तो आप इसके अंदर नया मटेरियल डाउनलोड नहीं कर सकते। ये आपका दिमाग है, इसके अंदर का कूड़ा, जितनी भी फालतू की फाइल्स है उसको करो डिलीट कृपा से। कृपा किससे मिलेगी भाई? सबसे पहले तो प्लैनेट से मिलती है, बिना प्लैनेट्स तो कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियोस भी देख रहे हो, तुम्हारे ग्रह ही लेके आए हैं यहाँ, और कुछ नहीं। तुम सोच रहे हो ना खुद ही ऐसी मिल गई इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ऐसे दिख गया, ग्रह लेके आए हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे, सब ये ग्रह कर रहे। जब समझ जाओगे ना, जब मैं एस्ट्रोलॉजी को मैंने समझा जाना, मेरे को इतना बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में। जो मिल रहा है पिछले जन्म की बैठ के खा रहा हूँ, इस जन्म में थोड़ा और इंप्रूव मार दिया, किसी और से लोन लेके, गुरु से आशीर्वाद लेके। आप भी यही चीज कर रहे हो, तो इनके बिना कुछ नहीं है। और जब ये भी करेक्ट कर दे कोई ऐसा इंसान, जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर एक बंदा बैटमैन भी होता है, बैटमैन मतलब बैटमैन नहीं, बल्लेबाज, बैटमैन वाला नहीं, बल्लेबाज होता है, प्लस में बॉलर भी होता है, वो ऑलराउंडर कहलाता है। ऐसी यार अपने गुरु तो एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जानते हैं, वास्तु वगैरह सब अपन भी जानने लग गए हैं अब तो। अपने पास भी पोर्टल कनेक्टेड हो गया है अपना, उनकी हरकतें भी आ गई है मेरे अंदर। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट। हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं, किसको? जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप कनेक्ट नहीं होगे ये सब हरकतें भी नहीं कर पाओगे। और जब आप एक बार कनेक्ट हो जाते हो यार, उनका बैंक बैलेंस छोड़ के सब मिल जाता है। सब मिलता है, पैसा भी मिल जाता है गुरु कृपा से, उनकी वाइब्रेशन में आके। अच्छा, ये जो हम जिन गुरु की बात कर रहे हैं ना, जिन गुरु की, वो ये वाले गुरु जी नहीं है जो कपड़े पहन के, नहीं ये वाले नहीं है, वो इधर वाले ज्ञान वाले, विजडम वाले हैं, ठीक है। बहुत फर्क है इन दो गुरु में, नहीं तो कहीं ना ठग भी लेते हैं। ओके, तो अब ये जब फुल हो गया इसको डिलीट करो। डिलीट कैसे करो? प्लैनेट्स की कृपा लो, जानो अपनी कुंडली के बारे में। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि चलो आप सभी की कुंडली चेक करते हैं, भाई यार 150 कुंडली मेरे को आई, और फिर उसके बाद दोबारा डीएम्स भर भर के इतने आए, भैया हमारी भी चेक कर दो। मेरी हवा हो गई टाइट, एकदम टाइट। तो मैंने वाह भैया थक गया मैं, गलत चीज़ सीख ली, अब सब मेरे को धो रहे हैं, उपाय मांग रहे हैं, अपने को खुद नहीं आता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो इसको डिलीट करो, नया नॉलेज भरो, पुराने को छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। 3 महीने ऐसे जियो। कितने महीने? मैं शुरू से कह रहा हूँ 3 months इज इनफ। 90 दिन चेंज हो जाओगे, लाइफ पूरी बदल जाएगी। 360 डिग्री चेंज आ जाएगा जिंदगी के अंदर, ठीक है। पुराना निकालो। अब जब जैसी आप इससे स्टोरेज जो फुल हुई है 256 जीबी, जो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग करी गई है, ये प्रोग्रामिंग जो आज का हमारा टॉपिक था, इसको चेंज करोगे, पैटर्न्स को चेंज दोगे। स्टार्टिंग में हो सकता है मुन्ना टांग अड़ाए और बोले नहीं मैं कैसे चेंज होने दूँ, मैं तो नहीं होता चेंज, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी वैसे ही चलेगी। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल वैसी चलेगी। लेकिन अब तुम मेरे चंगुल में फंस गए हो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी टाइमलाइन में, जो तुम्हारी ज़िंदगी की टाइमलाइन है, उसमें चेंजेस ला रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, कहने को छोटा ही है बट बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू। जैसी ज़िंदगी में मेरे ट्विस्ट आई वैसी आपकी मैं कर रहा हूँ। होता कोई नहीं करने वाला, लेकिन कृपा ही ऐसी है अपनी कि बिना सिखाए मैं भी नहीं रह सकता। और आप सभी का प्यार इतना हो, कोई प्यार नहीं करता, मेरे को पता है। सब गाली दे रहे होते हैं मन मन में कि साला कुछ सिखाता नहीं टाइम से, वीडियो भी डिले कर देता है। कोई बात नहीं, तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। कृपा लो, मौज मारो, अपने फ़ोन के स्टोरेज को क्लीन रखो, नहीं तो बुध का भी दोष लगता है। लैपटॉप क्लीन रखो, ठीक है। लैपटॉप क्लीन इन द सेंस कि इसकी स्टोरेज क्लीन होनी चाहिए। बाहर से चमकाने से कुछ नहीं होता, इसे बाहर से चमकाने से कुछ नहीं मिलेगा। ये जो शरीर है इसको बाहर से भी चमका के कुछ नहीं मिलता। अंदर अगर खोपड़ा खराब है ना, बाहर शरीर भी खराब ही समझो। अंदर से साफ करना सीखो। इस फोन को खाली करो, अपने फोन को खाली करो, फालतू की चीजें हटाओ। लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ अच्छे से क्लीन रखो, फाइल्स वगैरह। बुध इंप्रूव होगा। बुध कौन सा ग्रह है भाई हमारा? बुध, बुध है जी अपना मरकरी, मरकरी ग्रह जो सन के पास एकदम चिपट के पापा के साथ। तो ये इंप्रूव होगा, इससे आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। घर वर अपना साफ रखो, रूम वगैरह जहाँ रहते हो साफ रखो, राहु इंप्रूव होगा, दिमाग चलेगा, खोपड़ा चलेगा, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, मौज मारो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। रिव्यूज़ कह रहा हूँ, कमेंट में बताओ कैसा लगा आज भाई का जलवा। आज एनर्जी कैसी थी? सबसे लो एनर्जी थी आज मेरी, फिर भी मैंने वीडियो बनाई आप सभी के लिए। दया करो मेरे ऊपर, वीडियो को लाइक करो, बस और कुछ नहीं बोलूँगा। कमेंट में अपना प्यार दिखाओ, जो समझ आया बहुत बढ़िया, नहीं आया एक बार और वीडियो देख लो,
मिलते हैं अगली कमाल की, हर बार कमाल की वीडियो बनाता हूं मैं घमंड है, हुड हुड घमंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हो, किसकी जय हो? मुन्ना की जय।